देखिए, शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है, सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी, वे कह रहे हैं कि हम लोगों को कम सीटों पर लड़ने के बावजूद भी हम शिवसेना जो यूटीपी है उससे अधिक आए हैं और लगभग 45% हिस्सेदारी हमारी है, जनादेश ने हमें दर्शाया है। जनादेश तो जबरदस्ती का आप ला रहे हो, जनादेश की आप चिंता न करो, जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो। कब तक ला रहे हो ये समय बताएगा, लेकिन जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो। कल जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वाली बात थी उस पर देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जनता ने अजीत पवार जी को नकारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और भाजपा का नेतृत्व को स्वीकार किया है। यही तो बात है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप अपने सहयोगियों को खा जाते हो। आप अजीत पवार को और शिंदे साहब को दोनों को आपने एकदम मतलब अपने साथ रख करके उनके शक्ति आपने छीन कर दी, उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो आपके सामने बोल सकें। अब अजीत पवार जी को और शिंदे साहब को निर्णय लेना चाहिए कि उनको राजनीतिक अस्तित्व अपना बचाना है या फिर विलय कर देना है। दोनों में से एक ही बात करनी है। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कई सारे कि सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को ने जो है वहां नामांकन करने से रोका है, मजबूर किया है कई जगह। वो सही बात है, सब सही सही उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये सत्ता जबरदस्ती छीनी जा रही है। पैसे बांटने, अपहरण करने, ये तो पता नहीं उन्होंने क्या लगाया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो इस तरह के बयान कर रहे हैं, इस और इंगित कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर पे भी ठाकरे जी ने एसआईआर पे भी वो की कि कई जगह से शिकायत मिली है कि जो है नागरिकों को उनकी वोट ही नहीं रही। देखिए, ये तो सारा काम बड़ा संगठित तरीके से हो रहा है, लगातार हम लोग इस पे बोल रहे हैं और लोकतंत्र सही मायनों में खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आपने एक वीडियो देखा होगा, आप ही के विधायक है मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया, उन्होंने बलात्कार का एक अलग ही नहीं, उन्होंने कुछ किताबों का जिक्र किया है। ये नैरेटिव जो प्रेस में बनाया जा रहा है, जो किताबें उन्होंने जिन किताबों से उन अंशों को उद्धृत किया है, उन किताबों को बताइए ना, वो किताबें किसकी हैं, वो किताबें बताइए वो किसकी हैं। प्रेस वाले आधा पोर्शन लेते हैं और आधा पोर्शन चला देते हैं। उन्होंने जिन किताबों को कहा है, किताबों को उदाहरण देते हुए तो बोला है, उन्होंने अपना आप कुछ थोड़ी ना बोला है। वहीं इसी बात का उन्होंने जो विधायक थे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे इंटरनेट का बड़ा कारण है। इंटरनेट मौजूदा अश्लीलता युवाओं में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। ये तो देखिए बेकार की बातें हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है, उन्होंने किताबों का बाकायदा अंश बताते हुए कहा है, तो उन किताबों का तो आप जिक्र कर नहीं रहे, आपने बैरवा का नाम डाल दिया। वो किताबें पढ़ता कौन है और पढ़ाता कौन है, ये बता दीजिए ना। टीएमसी वो जो हसन साहब है उनका कहना ये भी है कि जो बलात्कार है उसके पीछे कौन है हसन? कारण कौन है हसन? आप क्यों सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उनके बारे में? चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कल पश्चिम बंगाल में थे, उन्होंने टीएमसी सरकार पर हमला किया और कहा कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। तो पिछले 11 साल से 12 साल से आप सत्ता में हैं, आप ये बताइए आपने कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर करके बाहर भेजा? और अगर अभी भी घुसपैठ हो रही है, अगर अभी भी घुसपैठ हो रही है तो भी आपका फेल्यूर है, क्योंकि सीमा आपके हाथ में, सीमा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सीमा की जिम्मेदारी केंद्र की है। तो आप इस्तीफा आपको देना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप झूठा नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? बांग्लादेश में लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, आप खामोश बैठे हो क्योंकि आपको अपने मित्र की बिजली बेचनी है, आपको धंधा चलाना है देश को। आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपने मित्रों के धंधे के लिए। अभी चाबार पोर्ट से आप बैक कर रहे हो, आप इंटरनेशनल उसके ऊपर टोटल फेलियर हो रहे हो। ईरान जिसने हमेशा 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 हमारा साथ दिया, आप उसके साथ भी हाथ मिला करके चलने को तैयार नहीं। अपने उसको अब्बा बना लिया है अमेरिका को, कि वो अमेरिका हमारा अब्बा बन गया है, अमेरिका जो कहेगा हम करेंगे, जो अमेरिका की नजर होगी उसके ऊपर हम चलेंगे। तो ये जो देश में चल रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश की विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात, बंगाल की बात की, वहाँ फिर से एक हिंसा में जो है 60 वर्षीय हिंदू
व्यापारी थे उनको बांग्लादेश में, बंगाल में नहीं, पश्चिम में नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है। और ये जो हिंदुत्व का नाम लेकर के सरकार देश के अंदर बैठी है, ये सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, ये कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को कहना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक राजदूत को तलब किया क्या राजदूत को आपने तलब किया कि हमारे लोगों को इस तरह क्यों मारा जा रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए वे वहां के अल्पसंख्यकों के अत्याचार के ऊपर मौन है, बोलना नहीं चाहते। वो तो वहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है जो अवैध प्रवासी है वो आके यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहाँ है वो? कहाँ है? निकालिए उन्हें। सरकार आपकी है, केंद्र में आप बैठे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मुद्दे के विषय के ऊपर भी अगर आप खामोश हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये देश के साथ आप सही मायनों में देश के साथ आप जाती कर रहे हैं। उन्होंने तो इसका आरोप टीएमसी पे लगाया। टीएमसी कौन है? टीएमसी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है क्या? सीमा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सीमाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। फेडरल स्ट्रक्चर तो आप तबाह कर रहे हो। आप तो एजेंसियों के मार्फत चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कराने की तैयारियों में हो। आप तो फेडरल स्ट्रक्चर को तबाही करने जा रहे हो। तो लोगों को समझना चाहिए कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और देश में लोकतंत्र खत्म होगा तो गरीबों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ममता बनर्जी ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं और ऐसे सिंडिकेट कहाँ हैं वो? अगर वो संरक्षण देती हैं तो आप आइडेंटिफाई कर दीजिए ना कि ये लोग हैं। आपने एसआईआर के अंदर एसआईआर कराई, एसआईआर में बताइए कितनी सूची आई है उन लोगों की जो लोग हिंदुस्तानी नहीं है। आप बताओ ना। संस्थाएं आपके हाथ में है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि है ही नहीं वो जो आप नैरेटिव घड़ रहे हो, वो है ही नहीं। असम के अंदर आप प्रियंका जी की टीम का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री कल असम के अंदर भी थे। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक असम और पूर्वी क्षेत्रों की उपेक्षा की है, स्थानीय विकास की बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी। आपने बहुत विकास कर दिया असम के अंदर। तो असम के लोग सारे के सारे वहीं वापस जा रहे हैं जो इधर उधर बेचारे मजदूरी करने आए हुए थे। इन्हें असमियों को बांग्लादेशी बता करके आप पीटते हो जगह जगहों पर, आप नफरत फैलाते हो। आपने तो बहुत काम कर दिया असमियों के लिए। असमी भाषियों को आपने बांग्लादेशी बता तो दिया 10 जगह पर। उनका कहना है कि अब हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम अब जितनी भी विफलताओं को इनको पलट कर दें। 11 साल में क्या पलटा वो बता दो ना आप। आपने बार बार कहा मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश थक गया 5 ट्रिलियन सुनते सुनते। लेकिन जो इकोनॉमी की ABCD जानते होंगे उनको पता होना चाहिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 10% ग्रोथ रेट चाहिए, मिनिमम 10% ग्रोथ रेट चाहिए। और IMF के आंकड़े जिसके ऊपर आपके लोग झूम रहे हैं कि 6.5 हमारी ग्रोथ रेट है, तो आपकी अगर ग्रोथ रेट 6.5 है तो आप यूं बताइए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां गई आपकी? आपके सिर्फ बातें हैं, नए नए नारे, नई नई बातें, नई नई चीजें आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कब तक लोग बन रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोगों ने जो है बोडो कल्चरी जो है उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अब पता नहीं इनके पैकेज कौन से हैं, कहाँ हैं, ये तो मैं जब तक पता ना हो तब तक क्या बोलूं। अच्छा, वहीं अगर बात करें ट्रम्प की, उन्होंने जो है वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क। ट्रम्प पूरी दुनिया का दादा बन गया है, पूरी दुनिया का दादा बन गया है। सब पे कहता है मैं 500% ट्रम्प लगा दूंगा, मैं 500% टैक्स लगा दूंगा, मैं 600%। तो इसके टैक्स कोई भुगत लें एक बार सब लोग मिल करके। वहीं ट्रम्प ने जो है ईरान के ऊपर भी कहा कि जो ईरानी राष्ट्रपति है, ईरान ने घुटने पर ला दिया है ट्रम्प को। दम ईरान जैसा होना चाहिए, घुटने पर ला दिया है ट्रम्प को। सारी कोशिशें बेकार कर दी हैं, हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के ऊपर हमला करने की। यह है ताकत, हिम्मत नहीं हो रही है। सारे प्रतिबंध लगाने के बावजूद अपना आप को साबित करने वाला मुल्क है ईरान। हम टैरिफ से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं हम टैरिफ से भाई? ट्रम्प ने तो उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर घातक अशांति फैलाने का आरोप लगाया कि मुझ पर घातक अशांति फैला रहे हैं ईरान के जो राष्ट्रपति। कौन? उनका देश, उनके लोग। आप कौन? दादा हैं आप दुनिया के। अच्छा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उन्होंने उनके सामने जो है कहा कि न्यायाधीश से एक गुहार लगाई कि जितनी एजेंसियां हैं इनके द्वारा जो निशाने बनाए जा रहे हैं उनसे कृपया बचाएं। संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका। देखिए बिल्कुल सही कहा ममता बनर्जी ने। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
लोकतंत्र के अंदर, ये संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई थी चेक एंड बैलेंस की, वो तमाम खत्म हो रही हैं। फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और फेडरल स्ट्रक्चर तबाह होगा तो तानाशाही होगी, और जब जब तानाशाही, जिस कंट्री के अंदर, जिस मुल्क के अंदर तानाशाही होती है, वहां के आम लोगों का जीवन मुहाल हो जाता है। अच्छा, यूपी के वाराणसी के अंदर जिस तरह से कई सारी वीडियोस भी आ रही हैं, कई सारी वो आ रहे हैं कि घाट जो है वहाँ के जो मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा है, और इस पर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार विरासत को नष्ट करना चाहती है। नहीं तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो सरकार दिखाए ना कि नहीं हुआ है। वहां तो जो लोग डाल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तोड़े गए हैं तो सरकार को चाहिए कि सामने ला करके दिखा दे कि ये है। अरे भाई दिखा दीजिए ना। अगर एआई से किसी ने बनाया है तो आपके पास तो तंत्र है, दिखाइए सामने, आप दिखाइए सामने कि ये रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।